सके तो साधो मुझे दुर्योधन, अपने इन श्रृंखलाओं में बांधने का प्रयास करो। उठाओ उस तेरे को। तुम्हें लगता है कि ये धातु श्रृंखला मुझे बांधने के लिए पर्याप्त है दुर्योधन? जब तक अनंत आकाश को बांधने में सक्षम श्रृंखला तुम्हारे पास ना हो, तब तक ऐसी मूर्खता पुनः करने का प्रयत्न मत करना दुर्योधन। ये छल, ये माया, यही है ना तुम्हारे अस्त्र छलिए। परंतु मुझे तुमसे या तुम्हारे इस माया से डर नहीं लगता। हर लूंगा मैं तुम्हारे और उन पांडवों के प्राण। स्मरण रखना कि इस महायुद्ध में अंत करेगा तुम्हारा और उन पांडवों का यह दुर्योधन। जो स्वयं मृत्यु के शिखर से गिरने वाला हो, उसे अपने अंत की चिंता करनी चाहिए मूर्ख दुर्योधन। जिस सत्य को, जिस भविष्य को मैं टालना चाहता था, उसे आज तुमने स्वयं आमंत्रण दे दिया। और सत्य ये कि इस महायुद्ध के अंत में तुम्हारे पापों और तुम्हारे पाप में भागीदार रहे प्रत्येक का अंत होगा। ये युद्ध अंत होगा। मेरे राज्य में, मेरे ही सभा में आके मुझे ही धमकी देता है छलिए। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सभा, इस राजसभा के समक्ष कितना सा आकार है तुम्हारा दुर्योधन? और हस्तिनापुर के समक्ष कितनी सी है ये सभा? और इस पृथ्वी के सामने कितना सा है हस्तिनापुर? और इस ब्रह्मांड में क्या स्थान रखती है ये पृथ्वी? यदि मनुष्य का अभिमान और दम उसके आकार से अधिक बड़ा हो जाए, तो वही मनुष्य को स्वयं अपने बोझ से मार डालता है। और तुम्हारे अंत का कारण भी यही अभिमान होगा दुर्योधन। और तुम्हारा अंत भी तुम्हारे इसी अभिमान से होगा दुर्योधन।
दुशासन! ये सब पितामह मेरे होने वाले मामा श्री क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मित्र मित्र असंभव है ये, असंभव है ये। इसे तुमने ही तो संभव बनाया है दुर्योधन। इस युद्ध के जन्मदाता तुम ही हो। ध्यान से देखो इसे, ये कुरुक्षेत्र है। ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम है दुर्योधन। तुम्हारे छल का निष्कर्ष है ये तुम्हारे मद का, तुम्हारे कर्मों का फल है दुर्योधन। ये उस पाप का परिणाम है दुर्योधन जो भरी सभा में याज्ञसेनी के साथ हुआ। ये उस श्राप का परिणाम है जो पांचाली के धधकते हृदय से निकला। देखो मूर्ख, मृत्यु तुम्हें पराजित कर चुकी है और तुम विजय का स्वप्न देख रहे हो। ये सब माया है। माया नहीं दुर्योधन, तुम्हारे कर्मों की छाया है ये। यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा प्रारब्ध, यही अंत है कुरुवंश का।
युद्ध की चाह थी ना तुम्हें, महाविनाश देखने की इच्छा थी तुम्हें। ठीक है, युद्ध मिलेगा तुम्हें, महाविनाश देखोगे तुम। तुमसे पहले भी बहुत अहंकारी आए और उनका भी अंत मैंने इसी प्रकार किया। मनुष्य क्या, मैं तो सौर मंडल का सृजन और विनाश करता हूं। देखना चाहोगे तो देखो। उधर देखो दुर्योधन। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये सब मिथ्या है। ये मिथ्या है। ये मिथ्या तुम्हारा अहंकार है दुर्योधन। मिथ्या ये सभा है। सत्य तो वो है जो तुम कभी समझ ही नहीं पाए। वो सत्य जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया। सत्य केवल मैं हूं दुर्योधन, शेष सब मिथ्या। ये सब माया है। तुम साधारण मनुष्य हो और कुछ नहीं हो। आश्चर्य है, परंतु इसमें तुम्हारा क्या दोष? जब मनुष्य में अहंकार, तो वो सत्य केवल आकार से पहचानता है। तो आकार देखो दुर्योधन। मैंने शांति दी दुर्योधन और तुमने स्वीकार नहीं की। मैंने मैत्री दी, परंतु अपने अहंकार के आगे तुम्हें मैत्री का मूल्य समझ नहीं आया। मैं प्रेम लाया था, परंतु तुमने युद्ध मांगा दुर्योधन। तो सुनो, अब युद्ध होगा। मैं जीवन का संदेश लाया था, तुमने मृत्यु का विकल्प चुना, तो मैं मृत्यु दूंगा। तुम्हें अनुमान नहीं दुर्योधन कि यह युद्ध कितना भयंकर होगा। महासंहार होगा।
पापियों के प्रत्येक भागीदार का अंत होगा ये महाभारत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अश्वत्थामा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बाण संधान करो पार, मुक्त करो राधे को। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभा में इतनी शांति क्यों है? कोई बताएगा मुझे आखिर हो क्या रहा है? सत्य देखने के लिए तन के दृष्टि की नहीं, मन के दृष्टि की आवश्यकता होती है धृतराष्ट्र। नियति ने तुम्हें दृष्टि नहीं, परंतु आज इस क्षण के लिए मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। कदाचित तन की दृष्टि से देखकर तो मन की दृष्टि का सत्य समझ पाओ धृतराष्ट्र। नहीं चाहिए ये दृष्टि मुझे, वापस ले लो। ये क्या अनर्थ दिखा दिया मुझे? वासुदेव, ले लो, वापस ले लो। जो सबने देखा वही अंत है और वही नया प्रारंभ। परंतु ये आप सबको स्मरण तब होगा जब ये वास्तविक में आप सबके साथ घटित होगा।